हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। तो देखते हैं। ये हमारा एक डाइपोल है जो दो चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है, जिसका मिड पॉइंट ओ है। हम जानते हैं कि जनरली डाइपोल की जो लेंथ है वो 2l ली जाती है। तो इस तरह से ये लेंथ हमारी 2l है और चूंकि ओ उसका मिड पॉइंट है, इसलिए उसको हमने एओ को यल लिख दिया है और ओबी को यल, मतलब ये जस्ट हाफ पार्ट है। और मान लिया कि मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, जिस पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्योंकि ये डाइपोल दो चार्जेस से मिलकर बना है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसलिए पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो माइनस क्यू के कारण भी होगा और प्लस क्यू के कारण होगा। अब हम जानते हैं कि माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड्स द चार्ज, तो इसे हम ई कह दे रहे हैं क्योंकि हमारा चार्ज पॉइंट ए पे रखा है। तो वी कैन से दैट फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द वैल्यू ऑफ ई ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, हम जानते हैं कि अगर कोई चार्ज क्यू है तो उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमको देखना है कि पॉइंट पी की माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितनी है। तो चूंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ओपी जो है डिस्टेंस हमारी वो आर के बराबर है और एओ हमारा एल के बराबर है, इसलिए पॉइंट ए से पॉइंट पी की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी हो जाएगी आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई होगा वो होगा अलोंग पी ए, मतलब पी से ए की तरफ। सिमिलरली अब हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, अगर हम उसे ईवी कहते हैं तो ईवी बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, क्योंकि ये डिस्टेंस ओपी हमारा आर है और ओबी हमारा एल है, तो ये डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं, ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी आर माइनस एल। तो यहाँ पे आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और ये हमारा होगा अलोंग बीपी, मतलब जो बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर ईबी, उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज ईबी हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस क्यू चार्ज के कारण टुवर्ड्स द चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज। अब पॉइंट पी पर हमको दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया है जिसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। अब हमें देखना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि ई और ईवी वेक्टर में कौन बड़ा है। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो नोमरेटर को अगर हम मान लें कि ये हमारा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है दोनों टर्म में, ई और ईवी में, तो डिनोमिनेटर यहाँ पर हमारा r प्लस एल का होल स्क्वायर बड़ा है और r माइनस एल का होल स्क्वायर छोटा है। तो आप जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर की वैल्यू सेम होती है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटी होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हमारा r प्लस एल का होल स्क्वायर बड़ा है, ई इज लेस देन ईवी होगा, तो हम लिख सकते हैं ई इज लेस देन ईवी, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P will be E is equal to EB माइनस EA। चूंकि EB और EA में कंपेयर करने पर EA का डिनोमिनेटर बड़ा होने की वजह से EA हमारा EB से छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो EB होगा
वो बड़ा होगा और जो EA होगा वो छोटा होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वो बड़ी क्वांटिटी में से छोटी को घटाने पर मिलेगी। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा EB माइनस EA। अब अगर हम यहाँ पर EB और EA की वैल्यू पुट कर देते हैं तो वी कैन राइट तो इस तरीके से E को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जिसमें से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा और Q को भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। इतनी सी फिजिक्स है, इसके बाद आपका मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स देखते हैं। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से मिल जाएगा और ऊपर हमारा आ जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। अगर हम ऊपर ओपन करते हैं तो वहां हमारा बचेगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। और नीचे हम इसको लिख सकते हैं R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी बन जाएगी R माइनस एल इंटू R प्लस एल और ब्रैकेट में बन जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखा कि डिनोमिनेटर हमारा आ गया R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर हम देख रहे हैं कि R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ऊपर हमारा बचता है 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आगे आपका कॉमन है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम इसको डाइपोल मोमेंट के टर्म में अगर लिखना चाहें तो 4RL को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 2R इंटू 2L और ये Q इंटू 2L आपको P दे देगा, डाइपोल मोमेंट P। तो इस तरह से हमारा E का फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं कि जो डाइपोल की लेंथ है वो बहुत स्मॉल है, तो उसका स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर के टर्म में और भी स्मॉल हो जाएगा। तो वी कैन नेग्लेक्ट एल स्क्वायर इन कंपेरिजन टू आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर को हम 0 मान सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाएगा E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R की पावर 4। ये यहाँ से कैंसिल होकर क्यूब आ जाएगा और इस तरह से हमको हमारा मेन फॉर्मूला मिलता है E बराबर 1 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। And this is the formula of electric field due to dipole in axial position.